डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो डी क्यू है। डी क्यू स्टैंड्स फॉर डबल एंडेड क्यू। हमने जो पहले दो क्यू के टॉपिक पढ़े हैं या क्यू की जो टाइप्स पढ़ी हैं उनमें एक सिंपल क्यू है और एक इसमें सर्कुलर क्यू हमने पढ़ा है। सिंपल और सर्कुलर क्यू में जो इंसर्शन है, इंसर्शंस या जो डिलीशंस हैं वो सिंगल एंड पर हो सकती हैं। क्या मतलब, आपने पढ़ा था कि इंसर्शन जो है, इंसर्शंस के लिए हम रेयर एंड को यूज़ करते हैं और डिलीशंस के लिए फ्रंट एंड को यूज़ करते हैं जिसके लिए हमने दो पॉइंटर मेंटेन किए थे, रेयर पॉइंटर और फ्रंट पॉइंटर। तो डिलीशंस हम वहाँ से परफॉर्म करते थे जहाँ पर फ्रंट पॉइंटर होता था और इंसर्शंस के लिए हम रेयर पॉइंटर को एक्सेस करते थे। तो इसलिए मैंने सिंगल एंडेड का है। डबल एंडेड क्यू में जो है, डी क्यू में आप इंसर्शंस और डिलीशंस, इंसर्शंस एंड डिलीशंस जो हैं वो बोथ एंड्स पर परफॉर्म कर सकते हैं, दोनों एंड्स पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फिर दो पॉइंटर मेंटेन कर लेते हैं, एक लेफ़्ट पॉइंटर और दूसरा जो पॉइंटर मेंटेन कर लेते हैं वो है राइट पॉइंटर, लेफ़्ट एंड राइट। लेफ़्ट के लिए हम और राइट के लिए आर यूज़ कर लेते हैं। लेफ़्ट के लिए एल और राइट के लिए, जैसा फ्रंट और रेयर के लिए एफ और आर यूज़ किए, तो इसी तरीके से लेफ़्ट के लिए एल और राइट के लिए आर, ये दो पॉइंटर होंगे एल एंड आर। एल पॉइंटर जो है वो लेफ़्ट साइड को इंडिकेट करेगा, लेफ़्ट एंड को, और जो आर पॉइंटर है वो राइट एंड को शो करेगा। तो इंसर्शन या डिलीशन जो है वो हम दोनों एंड्स पर परफॉर्म करेंगे, लेफ़्ट एंड पर भी और राइट एंड पर भी। तो इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ हम देख लेते हैं ताकि आपको बखूबी समझ आ जाए। देखिए, मैं यहाँ पर एक क्यू ड्रा कर लेता हूँ। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, 6 मेमोरी लोकेशंस हैं। तो यहाँ पर क्यू की जो साइज़ होगी n वो 6 होगी और लेट्स सपोज यहाँ पर मैं डेटा स्टोर कर लेता हूँ B, C, D। तो जो लेफ़्ट पॉइंटर होगा डियर स्टूडेंट्स वो कहाँ पर होगा, लोकेशन नंबर 3 पर, और जो राइट पॉइंटर होगा वो होगा लोकेशन नंबर 5 पर। अब अगर आपने इंसर्शन परफॉर्म करनी है, इंसर्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इंसर्ट एट लेफ़्ट ए, तो लेफ़्ट पर इंसर्शन परफॉर्म करने के लिए पहले आप लेफ़्ट पॉइंटर में 1 डिक्रीमेंट करेंगे। तो लेफ़्ट पॉइंटर की जो भी न्यू वैल्यू होगी 3 - 1 = 2। तो लेफ़्ट पॉइंटर अब आपका जो है वो सेकंड लोकेशन पर आ जाएगा। तो क्यू का जो न्यू स्टेटस होगा वो क्या होगा, लेफ़्ट सेकंड पॉइंटर पर आ जाएगा और राइट जो है वो 5th लोकेशन पर होगा। इसमें पहले डेटा पड़ा था B, C, D और अब आपने इसमें इंसर्ट कर देना है A सेकंड लोकेशन पर। जहाँ भी लेफ़्ट इंडिकेट करेगा लेफ़्ट पॉइंटर वहीं पर इंसर्शन हो जाएगी। तो अब आपका जो लेफ़्ट पॉइंटर है वो सेकंड लोकेशन पर है और जो राइट पॉइंटर है वो 5th लोकेशन पर है। इसके बाद अगर आपने फर्दर इंसर्शन करनी है, लेकिन अब आपने जो इंसर्शन करनी है वो क्यू में राइट एंड पर करनी है और वहाँ पर आपने एक डेटा आइटम इंसर्ट करना है E। तो राइट साइड पर इंसर्ट करने के लिए आप पहले राइट पॉइंटर को अपडेट करेंगे
तो राइट पॉइंटर की जो न्यू वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, लास्ट टाइम 5 पर था तो 5 + 1 6 पर आ जाएगा, तो राइट की न्यू वैल्यू 6 हो जाएगी। तो अब क्यू का जो न्यू स्टेटस होगा वो क्या होगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। अब जो आपका राइट पॉइंटर है वो लोकेशन नंबर 6 यानी nth लोकेशन पर आ चुका है, और जो लेफ़्ट पॉइंटर है वो सेकंड लोकेशन के ऊपर है। तो अब क्यू के अंदर जो डेटा होगा A B C D एंड E, तो ये क्यू का लेटेस्ट स्टेटस होगा। लेफ़्ट और राइट पॉइंटर की जो वैल्यूज़ हैं वो लोकेशन नंबर 2 और लोकेशन नंबर 6 पर होंगी। आपने नोट किया होगा कि मैंने इंसर्शन के लिए लेफ़्ट पॉइंटर में 1 डिक्रीमेंट किया है। फॉर इंसर्शन on left and the left pointer will be decremented by 1, left is equal to left minus 1। और जब मैं राइट साइड पर इंसर्शन कर रहा था, फॉर insertion on right and right pointer, that is the R, will be incremented by 1, यानी कि R की वैल्यू में आप क्या करेंगे, 1 इंक्रीमेंट करेंगे। आप सिंपल क्यू और सर्कुलर क्यू में क्या कर रहे थे, इंसर्शन में क्या कर रहे थे, रेयर पॉइंटर में 1 इंक्रीमेंट करते थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इंसर्शन के लिए लेफ़्ट पॉइंटर में 1 डिक्रीमेंट होगा, और राइट साइड पर यानी लेफ़्ट साइड पर अगर आपने लेफ़्ट एंड पर इंसर्शन करनी है तो लेफ़्ट पॉइंटर में 1 डिक्रीमेंट होगा, और राइट एंड पर अगर आपने इंसर्शन करनी है तो राइट पॉइंटर में 1 इंक्रीमेंट होगा। तो ये हमारे पास लेफ़्ट और राइट पर इंसर्शन का केस आ गया। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फर्दर इंसर्शन करनी हो राइट साइड पर राइट साइड पर अगर आपने फर्दर डेटा इंसर्ट करना है, इंसर्ट राइट F, तो लास्ट टाइम जो क्यू का स्टेटस है वो हमारे पास है लोकेशन नंबर 2 पर हमारे पास लेफ़्ट है, और लोकेशन नंबर 6 जो कि nth लोकेशन थी वहाँ पर राइट पॉइंटर है। तो अब अगर आपने फर्दर इंसर्शन करनी है तो इसका मतलब है अगर राइट nth लोकेशन पर पहुँच गया है तो उसको आप मूव कर दें फर्स्ट लोकेशन के ऊपर, जिस तरह आप सर्कुलर क्यू में करते थे। तो यहाँ पर अगर आपका राइट पॉइंटर nth, ये एक एक्सेप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ डी क्यू की, कि अगर आपका राइट पॉइंटर nth लोकेशन पर आ गया है तो फिर राइट पॉइंटर, और शुरू में अगर आपके पास लोकेशंस फ्री हैं लेफ़्ट एंड पर, तो आप जो है राइट को किस लोकेशन पर मूव कर देंगे, लोकेशन नंबर 1 पर, जैसा कि आप सर्कुलर क्यू में करते थे। तो अब इंक्रीमेंट नहीं होगा राइट पॉइंटर, बल्कि वो राइट पॉइंटर जो है वो लोकेशन नंबर 1 पर आ जाएगा। तो अब आपके क्यू का जो न्यू स्टेटस होगा डेटा इंसर्ट करने के बाद A B C D E, और राइट क्यू के लोकेशन नंबर 1 पर आ चुके हैं 1 2 3 4 5 6, और लेफ़्ट पॉइंटर आपका अभी आप सेकंड लोकेशन पर है। तो ये आपका जो है क्यू का जो है लेटेस्ट, क्यू का जो लेटेस्ट स्टेटस होगा डी क्यू का, वो क्या होगा कि लेफ़्ट सेकंड लोकेशन पर होगा और राइट फर्स्ट लोकेशन पर होगा। अब अगर आपने इसमें फर्दर इंसर्शन परफॉर्म करने की कोशिश की तो फिर क्या होगा आपका,
देखिए यहाँ पर ओवरफ्लो का केस आ जाएगा कि अगर आपने इसमें फर्दर इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश की, इंसर्ट किया आपने क्यू में फर्दर राइट एंड पर एक लोकेशन डेटा आइटम H को, तो क्योंकि आप राइट में 1 ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंसर्शन एट राइट एंड जब भी आप करेंगे इंसर्शन एट राइट एंड, तो उसके लिए आपको राइट पॉइंटर में 1 अपडेट करना होगा, इंक्रीमेंट करना होगा। तो राइट की जो न्यू वैल्यू होगी वो आपके पास क्या बन जाएगी 2, जो कि लेफ़्ट के इक्वल है। तो इसका मतलब है आप राइट और लेफ़्ट दोनों सेम लोकेशन पर आ रहे हैं, यानी इंक्रीमेंट करने के बाद अगर राइट और लेफ़्ट आपस में कोइंसाइड कर जाएं तो ये केस किस चीज़ का बनेगा, डी क्यू में ओवरफ्लो का केस हो जाएगा। अब फर्दर जो है इसमें इंसर्शन पॉसिबल नहीं है। तो ओवरफ्लो का एक केस ये हो सकता है। दूसरा ओवरफ्लो का केस अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ये डी क्यू है 1 2 3 4 5, आपका लेफ़्ट पॉइंटर लोकेशन नंबर 1 पर हो और राइट पॉइंटर जो है लोकेशन नंबर nth लोकेशन पर आ जाए। तो एक ये भी हो सकता है आपका ओवरफ्लो का केस कि लेफ़्ट पॉइंटर लोकेशन नंबर 1 पर है और राइट पॉइंटर nth लोकेशन पर है, तो ये भी ओवरफ्लो को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि इसमें भी अगर आप सर्कुलेट करके यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे, राइट को सर्कुलेट करके यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे तो वो लेफ़्ट के ऊपर कोइंसाइड कर जाएगा। तो लिहाजा ये भी आपके पास एक ओवरफ्लो का केस बन रहा है। इसके अलावा अगर आपने लेफ़्ट साइड पर इंसर्शन करनी हो और यहाँ पर अगर आपके पास कोई लोकेशन फ्री है, तो इसी तरीके से जैसा आप राइट पॉइंटर को मूव करके लेफ़्ट फर्स्ट लोकेशन पर ला सकते थे, तो अब आपका राइट पॉइंटर जो है लोकेशन नंबर 4 पर होगा और लेफ़्ट पॉइंटर जो है वो लोकेशन नंबर 5 पर आ जाएगा। तो अगर आप के पास राइट एंड पर कोई लोकेशंस फ्री हैं और आपने देखिए यहाँ पर मैं आपको जैसा कि एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये भी एक एक्सेप्शन है। कैसे आप इसको देखें कि अगर आपके पास यहाँ पर लोकेशंस फ्री हैं एंड इफ़ लेफ़्ट इज़ इक्वल टू 1 और यहाँ पर फ्री लोकेशंस हैं, तो फिर आप लेफ़्ट में डिक्रीमेंट नहीं करेंगे बल्कि लेफ़्ट को मूव करेंगे nth लोकेशन पर, तो लेफ़्ट की जो न्यू वैल्यू बन जाएगी वो 5 हो जाएगी। ये एक एक्सेप्शन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ डी क्यू की, कि आप लेफ़्ट को कैसे सर्कुलेट करके लोकेशन नंबर 5 पर मूव कर देंगे और अब जो आपका डेटा इंसर्ट होगा ई, लेफ़्ट उसका जो पॉइंटर होगा क्यू डी क्यू का वो लोकेशन नंबर 5 पर होगा और राइट पॉइंटर जो है वो लोकेशन नंबर 4 पर होगा। अब अगर अगेन आपने फर्दर इंसर्शन करने की कोशिश की तो देखिए फिर ओवरफ्लो का केस होगा। कैसे? क्योंकि अगर आप राइट में 1 ऐड करेंगे तो वो फिर लेफ़्ट के इक्वल होने की कोशिश करेगा, या लेफ़्ट एंड पर अगर आप आप उसमें इंसर्शन करना चाहते हैं तो लेफ़्ट में आप क्या करेंगे, जब एक डिक्रीमेंट करेंगे तो फिर वो अगेन राइट के साथ कोइंसाइड करेगा। तो ये आपका ओवरफ्लो का केस बन जाएगा कि जब भी लेफ़्ट में 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए और वो राइट के इक्वल हो जाए, या जब राइट में 1 ऐड किया जाए और वो लेफ़्ट के इक्वल हो जाए, तो ओवरफ्लो के केस होंगे ये दोनों। तो ये हमारे पास डी क्यू में इंसर्शन का प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ओवरफ्लो का केस कैसे बनेगा। तो जिस तरीके से हम इंसर्शन कर रहे हैं तो इसी तरीके से आप डिलीशन भी आप परफॉर्म कर सकते हैं डी क्यू में। तो डी क्यू में डिलीशन परफॉर्म करने के लिए देखें हम फिर एक क्यू को उसकी एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं।
अब अगर मैंने क्यू में किसी आइटम को डिलीट करना है और लेफ़्ट एंड से डिलीट करना है तो फिर क्या होगा, ये बी डिलीट हो जाएगा। तो डिलीशन के बाद मैं लेफ़्ट पॉइंटर में क्या करूँगा, 1 इंक्रीमेंट करूँगा, यानी आफ्टर डिलीशन आप क्या करेंगे, लेफ़्ट पॉइंटर में 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। तो लेफ़्ट की जो न्यू वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, लोकेशन नंबर 4। और इसी तरीके से अगर आपने राइट एंड पर डिलीशन करनी हो, राइट एंड पर डिलीशन करनी हो तो फिर उसके लिए आप क्या करेंगे, आप आइटम को डिलीट कर देंगे। तो डिलीशन के बाद उसके बाद राइट में क्या करेंगे, 1 डिक्रीमेंट करेंगे। सो आफ्टर डिलीशन फ्रॉम राइट एंड, राइट पॉइंटर में 1 इंक्रीमेंट होगा और लेफ्ट पॉइंटर में 1 इंक्रीमेंट होगा। तो ये आपके लिए आपके पास डिलीशन के 2 केस हैं। और उसी तरीके से अगर क्यू में एक सिंगल एलिमेंट रह जाए और वो भी डिलीट हो जाए तो फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करने की बजाय अगर डी क्यू में सिंगल एलिमेंट हो, मैंने आपको बताया कि सिंगल एलिमेंट कब होगा, जब लेफ़्ट और राइट दोनों पॉइंटर्स कोइंसाइड कर जाएंगे तो ये सिंगल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और वो भी अगर डिलीट हो जाए तो फिर लेफ़्ट को भी हम 0 पर ले जाएंगे और राइट को भी 0 लोकेशन पर लेकर जाएंगे। तो लेफ़्ट और राइट जो है, लेफ़्ट और राइट दोनों कहाँ पर आ जाएंगे, लोकेशन 0 पर, यानी बॉटम ऑफ द क्यू पर आ जाएंगे। अब ये दोनों पॉइंटर जो है लेफ़्ट राइट 0 लोकेशन पर, इस तरह समझ लें बॉटम ऑफ क्यू पर आ जाएंगे। 0 वैसे एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा लेकिन इसको आप कह लें कि वो बॉटम ऑफ क्यू पर आ जाएंगे। और इसमें अंडरफ्लो का केस उसी तरीके से जैसा कि मैं पहले आपको सिंपल और डी क्यू में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अंडरफ्लो का केस भी आपने देखना होगा। अंडरफ्लो का केस भी आपने देखना होगा कैसे, अगर आपका लेफ़्ट पॉइंटर 0 हो या राइट पॉइंटर 0 हो तो फिर आप लेफ़्ट या राइट पर डिलीशन परफॉर्म नहीं कर सकते। इसका मतलब है डी क्यू एम्प्टी है, ये एम्प्टी डी क्यू को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर ये केस बन जाएगा किसका, अंडरफ्लो का। तो ये डिलीशन के हमारे पास रूल्स हैं। इसी तरीके से देखें जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर आपने लेफ़्ट एंड पर डिलीशन परफॉर्म करनी हो तो कैसे होगा, राइट एंड पर डिलीशन परफॉर्म करनी हो तो कैसे होगा, सिंगल एलिमेंट हो तो पॉइंटर कहाँ पर मूव करेंगे। और इसी तरीके से ये जो हमारे पास अगर अंडरफ्लो का केस है कि यानी लेफ़्ट और राइट दोनों पॉइंटर 0 पर हैं तो क्यू जो है वो एम्प्टी होगा और एम्प्टी डी क्यू में आप डेटा आइटम को डिलीट नहीं कर सकते। तो फिर एक एक्सेप्शन कॉल होनी चाहिए जिसको हम क्या कहते हैं, अंडरफ्लो। तो ये जो मैंने आपको ऑपरेशंस एक्सप्लेन किए हैं, अब इन्हीं ऑपरेशंस की बेस पर आप क्या करेंगे, डी क्यू के अंदर इंसर्शन और डिलीशन के जो है वो एल्गोरिदम्स हम लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए इन ऑपरेशंस की बेस पर। देखिए ये हमारे पास एल्गोरिदम है इंसर्शन के लिए डी क्यू में। तो उसी तरीके से पहले मैंने एल्गोरिदम को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया है कि डी क्यू में जिसकी साइज़ n है उसमें हम लेफ़्ट या राइट एंड पर इंसर्शन कैसे परफॉर्म करेंगे। एल इंडिकेट करता है लेफ़्ट एंड को और आर इंडिकेट करता है राइट एंड को। तो पहले लेफ़्ट राइट एंड पर इंसर्शन के लिए मैंने वो किया है। पहले ओवरफ्लो का केस चेक कर लिया है। अगर ओवरफ्लो है तो इसके बाद एल्गोरिदम एग्जिट हो जाए, ये स्टेटमेंट्स परफॉर्म नहीं होंगी। और उसके बाद मैंने राइट एंड पर इंसर्शन परफॉर्म करने के लिए जैसा कि आपको रूल समझाएंगे कि अगर राइट 0 पर है तो पहले दोनों को, पहले एक एक्सट्रीम पर चेक किया, फिर nth लोकेशन पर देखा है, दूसरी एक्सट्रीम पर चेक किया, तो उसके मुताबिक पॉइंटर्स को मूव किया जैसा कि अभी आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस में मैंने एग्जांपल्स के साथ समझाया है। तो अगर nth लोकेशन पर पहुंच गया तो सर्कुलेट करके क्यू को डी क्यू में अगर आखिरी लोकेशन पर पहुंच गया है तो उसको फर्स्ट लोकेशन पर ले आएंगे और अगर बिल्कुल बॉटम में है
तो दोनों को फर्स्ट लोकेशन पर ले आएंगे, लेफ़्ट और राइट को दोनों को फर्स्ट लोकेशन पर ले आएंगे। और अगर ये दोनों केसेस नहीं है और ओवरफ्लो का केस भी नहीं है तो फिर इसका मतलब है रेयर में जस्ट 1 इंक्रीमेंट करेंगे, और जो भी रेयर की नई राइट में जस्ट 1 इंक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें हम r जो है वो राइट पॉइंटर के लिए यूज़ करें। तो क्यू में डी क्यू में राइट वाले जहाँ पर भी राइट की न्यू वैल्यू आएगी वहाँ पर हम न्यू डेटा इंसर्ट कर देंगे। इसी तरीके से डिलीशन के केस के लिए भी हम उसी तरीके से पहले एक एक्सट्रीम पर चेक करेंगे कि लेफ़्ट और राइट अगर दोनों ज़ीरो पर हैं तो इनको फिर फर्स्ट लोकेशन पर लाएंगे, और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ़्ट फर्स्ट लोकेशन पर है और शुरू में कुछ लोकेशंस फ्री हैं तो इसको सर्कुलेट करके nth लोकेशन पर ले जाएंगे। और अगर ये दोनों केसेस नहीं हैं तो फिर लेफ़्ट एंड पर क्या करेंगे, जस्ट 1 डिक्रीमेंट करेंगे, और जो भी लेफ़्ट की न्यू वैल्यू आएगी वहाँ पर एक न्यू डेटा क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, और उसके बाद ये एल्गोरिथम से हम क्या कर लेंगे, एग्ज़िट कर लेंगे। तो राइट एंड पर इंसर्शन कैसे होगी और लेफ़्ट एंड पर इंसर्शन कैसे होगी, उसके लिए मैंने एल्गोरिथम लिख के आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो जिस तरीके से ये इंसर्शन का एल्गोरिथम है, इसी तरीके से आप डिलीशन भी लेफ़्ट और राइट दोनों एंड पर कर सकते हैं। तो उसमें आप सबसे पहले अंडरफ्लो का केस चेक करेंगे और फिर उसके बाद जो है आप पॉइंटर्स को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं वो डिलीशन का एल्गोरिथम देखते हैं कि डी क्यू में डिलीशन कैसे होगी। ये अब हमारे पास डी क्यू में डिलीशन के एल्गोरिथम है कि अगर आपने राइट एंड पर डिलीशन करनी हो या लेफ़्ट एंड पर डिलीशन करनी हो तो उसके लिए कैसे होगा। सबसे पहले आप और अंडरफ्लो का केस चेक कर लें। मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट और राइट दोनों पॉइंटर अगर ज़ीरो पर हैं तो ये अंडरफ्लो का केस होगा। अगर आपने राइट एंड पर डिलीशन करनी है तो सबसे पहले आप क्यू में आइटम को डिलीट करेंगे, उसके बाद आप पॉइंटर्स को मॉडिफाई करेंगे। और अगर आपने लेफ़्ट एंड पर डिलीशन करनी है तो सबसे पहले आप लेफ़्ट एंड पर आप आइटम को डिलीट करेंगे डी क्यू में, और उसके बाद पॉइंटर्स को मॉडिफाई कर लेंगे। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर लेफ़्ट और राइट ये पहले एक्सेप्शन चेक करेंगे कि दोनों सेम लोकेशन पर हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है डी क्यू में सिंगल एलिमेंट है, डिलीशन के बाद दोनों पॉइंटर ज़ीरो पर आ जाएंगे। अदरवाइज़ ये नॉर्मल केस है डिलीशन का, बस आइटम डिलीट हो गया तो राइट पॉइंटर में 1 डिक्रीमेंट कर देगा। और इसी तरीके से लेफ़्ट हैंड पर भी यही हमारा तरीक़ाकार होगा कि हम देखेंगे कि अगर दोनों सेम लोकेशन पर हैं तो इसका मतलब डी क्यू में सिंगल एलिमेंट है, तो डिलीशन के बाद ये दोनों ज़ीरो पर आ जाएंगे, बॉटम ऑफ द क्यू पर आ जाएंगे। अदरवाइज़ ये नॉर्मल केस है और जो है लेफ़्ट हैंड पर जो है हम क्या करेंगे, पॉइंटर को 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इसके बाद एल्गोरिथम हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारा डिलीशन का एल्गोरिथम हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि डी क्यू में इंसर्शन या डिलीशन कैसे होती है और किस तरीके से हम लेफ़्ट और राइट पॉइंटर्स को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो अब तक हमने अरे, स्टैक और क्यू को बहुत अच्छे से समझ लिया है, पढ़ लिया है, और उसमें इंसर्शन डिलीशन के ऑपरेशंस भी देख लिए हैं। तो ये जो तीनों लिस्ट थी, अरे, स्टैक और क्यू, इनको हम जो है लीनियर लिस्ट भी कहते हैं। और अगर आप इनको देखें तो ये सीक्वेंशियल लिस्ट भी हम कहते हैं क्योंकि इसमें जो इंसर्शन या वो जो डिलीशन के ऑपरेशंस हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं, वन आफ्टर अनदर। आप लोकेशंस में डेटा को स्टोर करते हैं कंसेक्टिव लोकेशंस में, और फिर एक ख़ास सीक्वेंस में आप पॉइंटर्स को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। जैसा कि स्टैक पॉइंटर आपने देखा था, स्टैक में हम कैसे 1 इंक्रीमेंट करते थे और डिलीशन के केस में कैसे डिक्रीमेंट करते थे। इसी तरीके से आप क्यू में भी आपने देखा था कि फ्रंट और रेयर पॉइंटर्स को कैसे इंक्रीमेंट या डिलीशन के केस में कैसे इंक्रीमेंट करते थे, या इंसर्शन के केस में राइट रेयर एंड को कैसे हम इंक्रीमेंट करते थे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो लिंक लिस्ट होगा। तो उसमें हमारा जो फोकस होगा वो इस बात पर होगा कि सीक्वेंशियल की बजाय अगर हम रैंडमली डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस में डेटा स्टोर करें तो उसमें इंसर्शन या डिलीशन के ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होंगे। थैंक यू वेरी मच।